आप सभी को नमस्कार। मैं रोशन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस ज़ूम मीटिंग में। डियर फ्रेंड्स, बायो सुविधा को स्टार्ट हुए 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं और हम जानते हैं कि आप सब लोगों के प्रयास और मेहनत से हम लोगों तक अपने सिग्नेचर प्रोडक्ट्स एंड प्लान पहुँचा रहे हैं। साथ ही दोस्तों हम अपने सर्विस को लेके 100% अवेयर हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। अब हम बात करते हैं पे-आउट की। तो पे-आउट यानी कि इसको हम कह सकते हैं रिज़ल्ट। हमारा पूरा वीक जो हम मेहनत करते हैं, उसका रिज़ल्ट है ये। जो हमारी असली खुशी है, वो है हमारा पे-आउट। जैसे एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट का डेट आता है, तो जो खुशी होती है हमें, सेम खुशी हमें पे-आउट मिलने पे होता है। तो आज इस मीटिंग को रखने का पर्पस यही था कि ऐसे कौन-कौन से लॉजिक हैं, जिसके वजह से आपने मेहनत तो की बट आपका पे-आउट नहीं बना। आज हम समझेंगे इस मीटिंग के माध्यम से। तो फ्रेंड्स कल 10 तारीख थी और कल सभी लोगों का पे-आउट ट्रांसफ़र हुआ है। पहले वीक का यानी कि अगस्त मंथ का जो पहला वीक था 1 से 7 उसका पे-आउट हमने ट्रांसफ़र किया है कल। और 5 अगस्त को हमने किया था जो हमारा क्लोजिंग वीक था जुलाई मंथ का 22 से 31 का। तो उसका ट्रांसफ़र हुआ था पे-आउट 5 तारीख को। साथ ही जो पूरे महीने के जो रिवॉर्ड थे वो भी ट्रांसफ़र किया हमने। तो पे-आउट की जो डेट है वीकली क्लोजिंग की, वो हर तीसरे दिन हम ट्रांसफ़र करते हैं पे-आउट। और अभी जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीकली क्लोजिंग होती है हमारी 1 से 7 जिसका पे-आउट हम करते हैं 10 तारीख को, जो कि मैंने अभी बताया आपको। सेकंड वीक हमारा है 8 से 14 का। सेकंड क्लोजिंग का पे-आउट हम ट्रांसफ़र करते हैं 17 तारीख को। थर्ड वीक है हमारा 15 से 21 जिसका पे-आउट ट्रांसफ़र करते हैं हम 24 तारीख को। और मंथ एंड जो लास्ट क्लोजिंग होती है हमारी वीकली 22 से 31 या 30 उसका पे-आउट हम ट्रांसफ़र करते हैं 5 तारीख को। नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को हम ट्रांसफ़र करते हैं पे-आउट। अब जो 5 तारीख को पे-आउट ट्रांसफ़र होता था, तो इस महीने हम क्या करेंगे, 5 की जगह हम 3 तारीख को ट्रांसफ़र करेंगे पे-आउट। यानी कि जो लास्ट क्लोजिंग होगी, उसका पे-आउट हम 3 तारीख को ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी वीक के तरह। और रिवॉर्ड और फ्रेंचाइज़ी कमीशन ये हम करेंगे 10 तारीख को ट्रांसफ़र। तो ये तो हो गया हमारा पे-आउट का डेट। दोस्तों पे-आउट की जो डेट है, ये कभी लेट हुई नहीं और ना ही कभी होगी। जैसे अभी तक जितनी क्लोजिंग हुई है, आप सभी को पता है कि पे-आउट की डेट जो थी, उसी डेट में आपका पे-आउट ट्रांसफ़र हुआ। तो एक ही फ़ॉर्मूला है दोस्तों हमारा, ईद हो या होली, दशहरा हो या दिवाली, द पे-आउट डेट विल नेवर बी मिस्ड एंड वी would not want your payout to be held up or missed due to any software logic. So today we will stand and learn about that logic that could hinder your payout. तो फ्रेंड्स हम समझेंगे आज बाय सुविधा के डिस्ट्रीब्यूटर पैनल के थ्रू जो भी लॉजिक हैं, प्लान तो आप सभी जानते ही हैं, बट उस प्लान में जो लॉजिक हमारे सिस्टम में लगे हुए हैं, आज हम उसको भी बारीकी से समझेंगे। तो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पैनल ओपन करने के लिए सबसे पहले हम बायो सुविधा की वेबसाइट को विजिट करते हैं। And we have another option as well to log in into our distributor panel, that is mobile application. Now I'm going to share my screen and explain you through our distributor panel.
biosukhveda.com, मेंबर लॉगिन पे क्लिक करेंगे हम। आपका जो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको मैसेज के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये डिस्ट्रीब्यूटर का डैशबोर्ड है। आइए हम समझते हैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, सबको हम बारीकी से समझेंगे एक-एक करके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम एक नया रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, तो न्यू रजिस्टर्ड आईडी जो होती है, उसका कलर आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हमने इसको रेड रखा है, और वो आईडी जैसे ही टॉप अप होती है, 25 एसवी से एक्टिवेट होती है, तो उसका कलर येलो हो जाता है, और जब उसको हम अपग्रेड करते हैं 50 एसवी से, तो कलर उसका ब्लू हो जाता है, और जब 100 ईस्वी से आईडी टॉप अप होती है, तो वो उसका कलर ग्रीन हो जाता है, और 200 ईस्वी पे उसका कलर पर्पल हो जाता है। तो ये है आईडी की आइडेंटिफ़िकेशन, जो कि आप आपकी जेनेलॉजी में जो भी आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनकी आईडी का कलर देखोगे तो किसी का येलो होगा, किसी का ब्लू होगा, किसी का पर्पल होगा, ठीक है? तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे मैं आपको बताना चाहूँगा वीकली बिज़नेस। जो हमारा क्लोजिंग है वो वीकली बेसिस पे है, तो वीकली बिज़नेस यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने लेफ्ट राइट का वीकली बिज़नेस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट परचेज़ एसबी एंड रीपरचेज़ एसबी, लेफ्ट एंड राइट ये कॉलम बने हुए हैं, लेफ्ट एंड राइट का। और नीचे आप देख सकते हैं कि कैरी फॉरवर्ड एसबी है। यहाँ पे जो वीकली एसबी होंगे आपके फर्स्ट परचेज के और रीपरचेज के, ठीक है? लेफ्ट का और राइट का। आप यहाँ से चेक कर सकते हो बिज़नेस आपका। एक अलग ऑप्शन भी है, जहाँ से आप अपने बिज़नेस को चेक कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊँ। तो हम सबसे पहले समझेंगे, जो हमारा इनकम है, जहाँ पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला है बिज़नेस ओपनिंग बोनस, बीओबी। बीओबी में क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए मैंने आज जॉइन किया, आज है 11 तारीख, ठीक है? तो जॉइनिंग डेट यानी कि आज 11 है, यानी कि जो सेकंड क्लोजिंग क्लोजिंग है हमारी वो है 14th को, 14th अगस्त को हमारी सेकंड क्लोजिंग होगी। तो आज 11 तारीख को मैंने जॉइन किया, तो मुझे मिलता है इस वीक का 3 दिन, यानी कि 11 से आप ले सकते 11, 12, 13, 14 4 दिन मिलते हैं हमें, ठीक है? प्लस हमें मिलता है नेक्स्ट वीक, ठीक है? और अगर मान लीजिए मैंने जॉइन किया 7 तारीख को, यानी कि 7 अगस्त को मैंने जॉइन किया, तो बीओबी के लिए मुझे टाइम मिलता है सिर्फ़ 7 डेज़ का, यानी कि 14th अगस्त तक का। तो इसको थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है। अब मेरी जॉइनिंग हो गई है आज 11 तारीख, मैंने जॉइन किया, और मैंने अपने लेफ्ट और राइट में डायरेक्ट स्पॉन्सर जो किए हैं, वो भी इसी वीक में मैंने किए। यानी कि मुझे टाइम मिला 2 हफ्ते का, यानी 2 हफ्ते के 4 दिन इस वीक का हो गया, और 7 डेज़ हो गया मेरा नेक्स्ट वीक का। तो इस पीरियड में अगर मैं लेफ्ट और राइट में अपने स्पॉन्सर एक्टिव करता हूँ, तो फ्रेंड्स मुझे बिज़नेस ओपनिंग बोनस का बेनिफिट मिलेगा। 100 एसवी की मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है? और आईडी एक्टिवेट होनी चाहिए मेरी 100 एसवी से। तो उसमें मुझे मिलता है ₹1000। जॉइनिंग डेट
और एक्टिवेशन डेट जो आपके डायरेक्ट हैं, ये इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। मान लीजिए मेरी जॉइनिंग हुई है 31 जुलाई को, ठीक है? तो मुझे मिलते हैं 7 अगस्त तक का टाइम, यानी कि 7 डेज़ मिलते हैं मुझे। तो 7 डेज़ में मुझे लेफ्ट राइट में 100-100 एसवीए की एक्टिवेशन करानी है अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर, और खुद की आईडी भी एक्टिवेट होनी चाहिए, ठीक है? अब 100 एसवी की मैचिंग ₹1000 मिलता है मुझे बिज़नेस ओपनिंग बोनस का, प्लस एक मुझे गिफ्ट के रूप में मिलता है कॉफ़ी वीटा। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे ये बीओबी मिस हो जाता है। जिस जो टेन्योर है, ये कैलकुलेशन में कई लोगों से ये मिस हो जाती है। तो मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि मैक्सिमम लोग इस बेनिफिट का बेनिफिट लें, कॉफ़ी प्लस ये जो बिज़नेस ओपनिंग बोनस हमने रखा है, इसका बेनिफिट लें और इस चीज़ को ध्यान में रखें जब भी वो अपनी आईडी को अपनी आईडी रजिस्ट्रेशन करते हैं, और जब भी उनके लेफ्ट राइट में स्पॉन्सरिंग होती है, तो ख़ास करके इस डेट का आप ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं करंट रैंक है। करंट रैंक ये आपको रिवॉर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको फ्रंट पे डिस्प्ले किया गया है करंट रैंक। जॉइनिंग डेट दिया गया है, आप जॉइनिंग डेट देख सकते हैं अपनी 5 इस आईडी का 5 जून का जॉइनिंग डेट था, एक्टिवेशन है 21 जून की, ठीक है? इनके लेफ्ट राइट में जो एक्टिवेशन हुई है, अब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको कि 5 जून की जॉइनिंग थी, 21 जून में इन्होंने एक्टिवेट की है आईडी अपनी, ठीक है? लेफ्ट राइट का आपको जानना है कि मेरे लेफ्ट राइट में जो आईडी है मेरे स्पॉन्सर, वो एक्टिवेट कब हुई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा माय टीम में। वैसे तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, टोटल राइट एक्टिव स्पॉन्सर और टोटल लेफ्ट एक्टिव स्पॉन्सर, यानी कि 2 मेरे राइट में एक्टिव है और 1 मेरे लेफ्ट में एक्टिव है, यानी कि एक्टिवेशन तो है, लेकिन वो डेट क्या है, हम समझेंगे इसको। माय टीम में हम माय डायरेक्ट टीम डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो ये 3 आईडी हैं, ये 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं मेरे डायरेक्ट, ठीक है? लिखा भी है यहाँ पे साइड, यानी कि राइट साइड में 2 आईडी हैं और लेफ्ट साइड में 1 आईडी है, ठीक है? अब इनकी एक्टिवेशन जो डेट है, वो भी यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो क्राइटेरिया इनका फुलफिल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इनका बीओबी नहीं बना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैचिंग इनकम की। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है, हम अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं 25 एसवी से, ठीक है? जिस वीक में मेरी आईडी एक्टिवेट हुई है 25 एसवी से, सेम वीक में मेरे लेफ्ट और मेरे राइट में मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है मैचिंग इनकम के लिए। अब हम समझेंगे कि जिस वीक में मेरी आईडी एक्टिवेट हुई है 25 एसवी से, 50 एसवी से या 100 एसवी से, मेरे डाउन में मेरे डायरेक्ट लेफ्ट और राइट में 2 स्पॉन्सर हुए हैं या नहीं? मैंने आपको भी बताया था, सेम लॉजिक यहाँ पे हम देखेंगे। टोटल राइट एक्टिव स्पॉन्सर 2 हैं और टोटल लेफ्ट एक्टिव स्पॉन्सर 1 है। यानी कि क्राइटेरिया तो फुलफिल है, लेकिन अब ये हम जानेंगे कि ये क्या सेम वीक में हुए हैं? अब ये देखिए आप, लेफ्ट में एक्टिवेट हुआ 7 जुलाई, राइट में एक्टिवेट हुआ 16 जुलाई, यानी कि 1 से 7 की जो क्लोजिंग थी, उसमें मेरा 7 जुलाई में राइट में एक्टिवेट है और 7 जुलाई में मेरा लेफ्ट में एक्टिवेट है, यानी कि 1 से 7 जुलाई की जो क्लोजिंग थी, उसमें मेरा मैचिंग इनकम बनेगा। तो मेरी लेफ्ट राइट जो क्राइटेरिया है, मेरा एलिजिबिलिटी है, वो मैंने फुलफिल की है, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये एक बार आपको एलिजिबिलिटी करनी है लेफ्ट राइट की, आपको हमेशा मैचिंग इनकम मिलेगी। प्लस 25 एसवी से आपकी आईडी एक्टिवेट है और आपके डाउन में अगर 25-25 की भी मैचिंग होती है, तो आपको उसका भी इनकम मिलता है, मैचिंग इनकम, जो कि है ₹300। मैं आपको ये समझाना चाहूँ
समझाना चाहूँगा कि मैचिंग इनकम जो है वो किस तरह से मिलती है आपको। 100 एसवी के मैचिंग पे हम ₹1200 मैचिंग इनकम देते हैं। अगर 50 एसवी की मैचिंग होती है तो 1200 से वो अमाउंट होता है आपका ₹600 और अगर 25 एसवी से आपकी मैचिंग होती है तो उसमें मिलता है आपको ₹300। ठीक है फ्रेंड्स? अब 25 एसवी की जो एक्टिवेशन है आपकी, वो एक एलिजिबिलिटी है आपकी कैपिंग है जो वीकली कैपिंग, तो उसकी लिमिट को बढ़ाने के लिए आप अपनी आईडी को टॉप अप करते हैं 50 एसवी से, 100 एसवी से और 200 एसवी से। ठीक है? तो फ्रेंड्स ये था हमारा मैचिंग का। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो है दोस्तों हमारा रिवॉर्ड। आइए देखते हैं यहाँ पे। रिवॉर्ड पे है रिवॉर्ड डिटेल, रिवॉर्ड डिटेल में हम जाके हम अपना रिवॉर्ड चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारा रिवॉर्ड का क्राइटेरिया कैसे फुलफिल होता है और हमें बैलेंस कितना हमारा आरपी है जो कि हमें नेक्स्ट रिवॉर्ड लेने के लिए करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो ₹1500 का रिवॉर्ड है, वो मिलता है हमें 2 आरपी यानी कि 2 आरपी लेफ्ट और 1 आरपी राइट साइड में, मतलब 2:1 का ये रेशियो चलता है। ठीक है? 100 एसवी का 1 आरपी होता है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्वालिफाइड हो गया, यहाँ पे रिमार्क्स में आप देख सकते हैं अचीव्ड। अब नेक्स्ट हमें ये करना है 6 जीआरपी यानी कि नेक्स्ट है ये। 2 पहले किया था हमने, अब हमें 6 और करना है ब्रॉन्ज के लिए। ठीक है? और राइट साइड में हमें करना है 3। ओके? ये तो हो गया कि ये हो गया हमारा 2-1 6-3 12-6। ये तो हो गया कि आपको ये दिखाया गया यहाँ पे कि आपको इस रैंक के लिए, इस रिवॉर्ड के लिए आपको इतना जीआरपी लेफ्ट, इतना जीआरपी राइट करना है। ठीक है? आपने जो बिज़नेस किया है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरफ आपका परफॉर्मेंस जीआरपी यानी कि पावर लैग हो गए, सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप यानी कि हो गई वीकर लैग। ठीक है? अब यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट साइड में रिक्वायर्ड जीआरपी था कितना? सिल्वर के लिए, हम सिल्वर की बात करते हैं क्योंकि ब्रॉन्ज तक तो क्वालिफाइड है इस आईडी पे, हम सिल्वर की बात करते हैं। तो सिल्वर के लिए हमें करना था 1 एग्जीक्यूटिव वाले में, 3 ब्रॉन्ज के लिए और 6 सिल्वर के लिए, यानी कि सिल्वर के लिए हमें टोटल 10 जीआरपी करने थे एक तरफ और 20 जीआरपी करने थे हमें लेफ्ट में। अब हुआ कितना मेरा? मैंने लेफ्ट साइड में, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट जीआरपी है, यहाँ पे मेरे 23 हुए, यानी कि मैंने 3.61 ये मैंने एक्स्ट्रा किया। ठीक है? तो यानी कि एक तरफ लेफ्ट वाला मेरा ओके है, राइट साइड में कम कितना है हम वो देखेंगे। राइट में हमने यहाँ पे किया 8.66 जीआरपी। ठीक है? यानी कि 10 जीआरपी के लिए मेरे पास जो बैलेंस बिज़नेस है वो है कितना? यहाँ पे हम देखेंगे बैलेंस राइट जीआरपी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा 1.34 यानी कि 8.66 में से आप 10 जीआरपी चाहिए, 8.66 आपने किया और 1.34 आपका बैलेंस रह गया, यानी कि और लेफ्ट में बैलेंस जीआरपी 0 है, यानी कि इधर आपका फुलफिल है बिजनेस। ठीक है? तो 1.34 आप जैसे ही करते हैं आपका ये सिल्वर क्वालिफाइड हो जाता है। अब रिवॉर्ड के लिए हम बात करते हैं। रिवॉर्ड के लिए हमारा सेल्फ रिपर्चेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहला रैंक है हमारा एग्जीक्यूटिव का, सेकंड है ब्रॉन्ज, सिल्वर, फोर्थ है गोल्ड। ये चारों रैंक अगर आप 1 महीने में ही अगर अचीव कर लेते हैं, तो आपको सेल्फ रिपर्चेज अलग-अलग 5-5 एसवी नहीं करने रिपर्चेज।
आप पूरे महीने में 5 एसवी रीपरचेज़ करते हैं तो भी क्वालिफ़ाइड होता है, तो भी आप अचीव कर लेते हैं, ठीक है? अगर आप एक ही महीने में प्लैटिनम प्लैटिनम तक अगर आप क्वालिफ़ाई हो जाते हैं रैंक के लिए, तो आपको 5 एसवी गोल्ड तक का प्लस 12.5 एसवी प्लैटिनम के लिए, यानी टोटल 17.5 एसवी आपको मैंडेटरी है रीपरचेज़ करने के लिए, ठीक है दोस्तों? अब हम बात करते हैं टीएडीए की। तो टीएडीए हमारा जो स्टार्ट होता है वो गोल्ड से स्टार्ट होता है। अब हम इसको समझेंगे थोड़ा-सा, इसका क्राइटेरिया क्या है? मान लीजिए 1 अगस्त से 7 अगस्त, इस वीक में आप गोल्ड या प्लैटिनम बने, ठीक है? तो टीएडीए के लिए आप एलिजिबल हुए। अब एलिजिबिलिटी के लिए एक वीक है आपका 8 से 14, इसमें आपको 500 जीएसवी यानी ग्रुप एसवी 500 और 500 मैचिंग, मतलब 500 की मैचिंग, 500 लेफ्ट 500 राइट, ये आपको करना है। तो ये आपका क्वालिफाइंग वीक हो गया, ठीक है? मतलब पहला वीक आपका आप गोल्ड प्लैटिनम बने, वो वीक तो आपका हो गया कि आपने रैंक अचीव की है गोल्ड प्लैटिनम। सेकंड वीक में आपने 500-500 की मैचिंग की है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हुए टीएडीए के लिए। थर्ड वीक 15 से 21, यहाँ पे भी आपने 500-500 की मैचिंग की है, तो आपको यहाँ टी ये जो टीएडीए है आपका 2500 ₹2500 ये आपका जनरेट होता है। फिर फोर्थ वीक है, मान लीजिए 22 से 30 लास्ट जो वीक होगा क्लोजिंग वीक, उसमें भी आपने 500 की मैचिंग की, तो आपको यहाँ भी मिलता है ₹2500, ठीक है? तो पूरे मंथ में आपका जैसे ₹5000 बना टीएडीए। अब इसमें जो रीपर्चेज़ है, वो पूरे मंथ में आप कभी भी 12.5 ऐसे भी कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड, तो ये टीएडीए आप क्वालिफ़ाइड कर जाते हैं, मतलब बनेगा, और ये आपको ट्रांसफ़र तभी होगा जब आपकी उस मंथ में 12.5 एसवी सेल्फ रीपर्चेज़ होती है। फिर ये टीएडीए आपका ट्रांसफ़र होता है आपके लास्ट जो आपका वीकली क्लोजिंग है, उसका जो पे आउट ट्रांसफ़र होता है 5 तारीख को, जो हम 3 को करने वाले हैं, उसके साथ। तो टीएडीए हमारा मंथली बेसिस पे होगा, यानी कि पूरे महीने की जो टीएडीए होंगे हर वीक का, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे आपका नेक्स्ट मंथ के 3 तारीख। तो यहाँ तक क्लियर है? आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि जो हर्डल है वो पे आउट ट्रांसफर में कहाँ-कहाँ आ सकती है। मैंने अभी जो बताया आपको ये पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी वीकली क्लोजिंग होती है, तो पे आउट जो जनरेट होता है आपका 1 से 7 का, वो 10 तारीख को ट्रांसफर होता है, यानी तीसरे दिन, ठीक है? अब जो केवाईसी है, केवाईसी आपको 1 से 7 में कंप्लीट करनी है आपकी। केवाईसी 1 से 7 में जैसे कंप्लीट होती है, तो आपका पे आउट ऑटोमैटिकली ट्रांसफर हो जाता है 10 तारीख को। अगर मान लीजिए केवाईसी आपकी अपडेट हुई 8 तारीख को, यानी कि क्लोजिंग के 1 दिन बाद, तो वो पे आउट आपका कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट वीक के लिए। न यानी कि नेक्स्ट वीक का जो ट्रांसफर डेट होगा 17 तारीख, वो उस डेट में आपका पे आउट ट्रांसफर हो जाएगा। आइए हम समझते हैं यहाँ पे, इस आईडी पे जो वीकली इंसेंटिव बना, 1 से 7 अगस्त का ₹600 इनका बना मैचिंग बोनस। यहाँ पे टीएडीए, बिज़नेस ओपनिंग बोनस जो भी होगा आपको यहीं पे दिख जाएगा। टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे एंड में दिखेगा आपको। आप यहाँ वीकली स्टेटमेंट आपको देखना है, तो आप वीकली स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वीकली स्टेटमेंट दिख जाएगी। और पे आउट की जो ट्रांसफर है,
वो ट्रांज़ैक्शन नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आते हैं एसवी डिटेल पे आउट रिपोर्ट। अब डिटेल में क्या है, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो कैरी फॉरवर्ड है वो किस तरह से काम करता है इधर। फर्स्ट क्लोजिंग में 108 जो एसवी है इनका राइट का कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है? और लेफ्ट में 0.30 जो मैच नहीं हुआ था वो इधर कैरी फॉरवर्ड हुआ है। लेफ्ट में न्यू एसवी किया 225 और राइट में न्यू एसवी किया 226, ठीक है? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 200 की मैचिंग होने के बाद 200 एसवी मैच होके बैलेंस एसवी इधर ट्रांसफर हो गए नेक्स्ट क्लोजिंग के लिए। 26 एक तरफ है लेफ्ट में और 234 राइट साइड में। यानी कि फर्स्ट वीक में आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट में न्यू एसवी थे 326, ठीक है? और राइट का जो कैरी फॉरवर्ड था वो था 108। यानी कि दोनों को अगर जोड़ते हैं 434.70 ये होते हैं 434.7 ये एसवी। लेकिन वीकर में 226 थे तो 200 की मैचिंग हुई, ठीक है? ये कैरी फॉरवर्ड इस तरह से चलता है। यहाँ पे आप देखिए 100 एसवी की मैचिंग हुई है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है इस तरफ, लेफ्ट में 26 और राइट में 235, ठीक है? फिर लेफ्ट में न्यू एसवी 57 हुए और राइट में 369 हुए, ठीक है? तो यानी कि 50 एसवी मैच होगा यहाँ पे। बैलेंस जो था राइट साइड वाला बैलेंस ट्रांसफर हो गया 554 और लेफ्ट में है 33। अब यहाँ पे हम देखेंगे 50 एसवी मैच हुए क्योंकि 31 हमने न्यू किया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो न्यू एसवी है वो है 568। तो वीकर साइड का मैच हुआ। वीकर साइड से मैच होने के बाद जो लेफ्ट साइड का एसवी था यहाँ पे 22 से 31 वाली क्लोजिंग में राइट साइड में 568 हुए थे। लेफ्ट का बिजनेस था हमारा 33 एंड 33 एंड 31। तो ये मैच हुआ हमारा 50 एसवी का, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया लेफ्ट साइड का इधर आपका 1 से 7 वाली क्लोजिंग में जो कि है 15.88। और राइट साइड का जो कैरी फॉरवर्ड है वो है 1072। फिर हमने लेफ्ट में न्यू एसवी किया 50, राइट में किया 452। ये भी हमारा 50 मैच हुआ, 50 एसवी हमारा मैच हो गया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब वो कैरी फॉरवर्ड आपको कहाँ दिखेगा? डैशबोर्ड पे। यहाँ पे एक लॉजिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट वो ये है कि मान लीजिए कि मैंने जॉइन किया फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 से 7 अगस्त में मैंने जॉइन किया और मेरे लेफ्ट और राइट में बिजनेस तो आया, यानी कि एक तरफ मान लीजिए लेफ्ट साइड में मेरा है 1000 एसवी और राइट साइड में है मेरा 500 एसवी, ठीक है? अब यहाँ पे हमें तो पता है कि पूरी फुल पाई हम होते हैं ना, मतलब डायरेक्ट जो होने चाहिए थे लेफ्ट राइट में वो हमने नहीं किए। यानी हमारा लेफ्ट राइट में बिजनेस तो है लेकिन हमने डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग नहीं की उस वीक में। तो इस केस में दोस्तों
आपका नुकसान क्या होता है, जो वीकर साइड में आपका 500 एसवी था, वो लैप्स हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। और साथ ही जो लेफ्ट साइड में आपका 1000 एसवी था, राइट साइड में 500 था, लेफ्ट में 1000 था, तो 500 की जो मैचिंग आपको मिलनी थी, वो आपका लैप्स हो गया। यानी कि लेफ्ट साइड का सिर्फ 500 एसवी ही कैरी फॉरवर्ड हुआ आपका नेक्स्ट वीक में। तो एलिजिबिलिटी न होने की वजह से जो नुकसान होता है, वो ये है, 500 एसवी की जो मैचिंग थी, वो उस वीक में नहीं मिल पाई। तो इस चीज़ का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड? यहाँ पे वीकली बिज़नेस है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जो बिज़नेस हमारा मैच हुआ, जो आपने अभी पे-आउट में देखा था एसवी वीकली इन डिटेल रिपोर्ट में, जो बैलेंस एसवी है कैरी फॉरवर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रनिंग में कितना कैरी फॉरवर्ड है। यानी कि राइट साइड में 1474 जो है एसवी, ये कैरी फॉरवर्ड है। ठीक है? लेफ्ट साइड में जो भी बिज़नेस होगा, वो मैच होगा 1474 से। केवाईसी का जो टॉपिक है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। केवाईसी में जब आप केवाईसी को अपलोड करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, आईडी प्रूफ, बैंक डिटेल, पैन कार्ड ये अपलोड करते हैं, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि वो केवाईसी आपका उस वीक में अप्रूव हुआ है या नहीं। आप अपने डैशबोर्ड पे माय प्रोफाइल में जाके, डॉक्यूमेंट में जाके केवाईसी डॉक्यूमेंट है, इस पे जब क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके ये सारे डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हैं या रिजेक्ट हैं। अगर रिजेक्शन आई होगी, तो यहाँ पे रीज़न भी लिखा होगा रिमार्क्स में कि या तो वो अकाउंट नंबर गलत है उसमें, या आपका जो पैन कार्ड है, वो रॉन्ग है। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो पैन कार्ड है, उसपे जो नंबर है, वो नंबर आपने जो कॉलम में फ़िल किया है, वो मिसमैच होते हैं, ठीक है? या जो आपने बैंक डिटेल अपलोड की है, पासबुक अपलोड किया है, कैंसल चेक अपलोड किया है, वो साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर उसका अकाउंट नंबर जो है वो मैच नहीं हो रहा है, जो आपने मैनुअली अपने कॉलम में अपडेट किया था। तो उस केस में जो रिजेक्शन आएगी, तो आप उस रिजेक्शन के बाद आप तुरंत अपने केवाईसी को अपलोड करेंगे और वो केवाईसी आपकी इंस्टेंटली अप्रूव होगी। अप्रूव अप्रूव अगर आपकी केवाईसी है, तो पे-आउट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पे-आउट आपका टाइमली ट्रांसफर हो जाएगा। और बाकी साथ में मैंने आपको जो बताया, जितने भी लॉजिक्स थे अभी पे-आउट से रिलेटेड, प्लान के जो भी लॉजिक हैं, जो हमने सिस्टम में इम्प्लीमेंट किए हैं, उन सभी लॉजिक को आपको समझना है और विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप अपने डाउनलाइन में भी जितने भी लोग हैं आपके, आप उनका जेनेलॉजी में जाके चेक कर सकते हैं। आप उन्हें भी अवेयर करेंगे इस चीज़ के लिए। मैंने जैसा आपको बताया था, एक्टिवेशन जो है, हमारा आईडी का जो आइडेंटिफिकेशन है कलर का, वो इस तरह से है, ग्रीन यानी कि 100 एसवी, येलो यानी कि 25 एसवी और ब्लू का मतलब 50 एसवी। पर्पल होगा तो वो 200 एसवी से वो अपग्रेड होगी वो आईडी। अब इस आईडी पे आप अपनी जेनेलॉजी जब ओपन करेंगे, डाउन में जितने भी लोग हैं, अगर किसी का मैचिंग वगैरह का क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होता, तो आप उनको भी इस चीज़ के लिए अवगत करेंगे। आप जब इस आईडी पे क्लिक करते हैं, तो ये टूल टिप के माध्यम से आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉइनिंग डेट भी है, एक्टिवेशन डेट है, रैंक है, सेल्फ एक्टिवेशन है 100 एसवी जिसकी वीकली कैपिंग है 3 लाख, टोटल जॉइनिंग, टोटल एक्टिव आईडी,
टोटल स्पॉन्सर लेफ्ट राइट का, करंट वीक एसबी, ये मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे दी गई जानकारी से मुझे लगता है आप सब सैटिस्फाई होंगे और ये जो लॉजिक है इसका आप लोग खास करके ध्यान रखिए ताकि आपके पे आउट ट्रांसफर में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए और हम टाइमली पे आउट आपका ट्रांसफर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही और आशा करता हूँ आप लोग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आप सभी अपने जितने भी आपसे कनेक्टेड हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर उन सबको बताएँ। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।